पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया आइए प्रिय विश्वासियों, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया। हालेलुया प्रभु के प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया। हालेलुया उसके प्रेम से हमें भरने के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया हमारे जीवन में आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया हमारे दुखों के लिए भी धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के दिन इस समय परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की ओर हम देखें, उसकी उपस्थिति हमारे दिलों में महसूस करें, उसे प्यार से निहारते रहें। आपके मन में कई बातें चल रही होगी, उन सबों को ईश्वर को समर्पित करें और इस समय अपना ध्यान, अपना समय, अपना प्यार, अपनी शक्ति, सब कुछ परम प्रसाद में उपस्थित हमारी यीशु की ओर दें। वचन कहता है, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, परंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे जीवन से सब कुछ चले जाएगा। शायद हमने बहुत सालों से कुछ चीज़ में मेहनत करी होगी, और वो बिजनेस हो या कुछ परीक्षा हो, और आज हमें वह डूबती हुई नजर आ रही होगी, जाता हुआ नजर आ रहा होगा। पर आज ईश्वर तुमसे और मुझसे कहता है कि भले ही सब कुछ खत्म हो जाए, पर मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में वचन कहता है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। हाँ प्रिय विश्वासियों, अगर हम खुशी से जीना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा शांति रहे, तो हमें हमारे प्यारे प्रभु यीशु के प्रेम को याद करना जरूरी है, उसमें लीन रहना जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा इस दुनिया में हमें कोई भी उस तरह की शांति, उस तरह का प्रेम नहीं दे पाएगा जो ईश्वर देता है। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों पर हाथ रखें और उसके प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, उसको बुलाते हुए हमारे प्यारे यीशु को आराधना दें, स्तुति दें। मेरा प्रेम गीत हो, मेरे प्यारे यीशु तुम। आइए एक साथ गाएं। मेरा प्रेम गीत हो, मेरे प्यारे यीशु तुम। मेरा प्रेम गीत हो, मेरे प्यारे यीशु तुम। एक साथ गाएं। मेरा प्रेम गीत हो, उसके प्यार को महसूस करते हैं। मेरे प्यारे यीशु तुम। मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है तू मुझे। आइए एक साथ पूरे विश्वास से। मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है तू मुझे। मेरे प्राणों से भी ज्यादा
साथ पूरे प्रेम से गाना। प्रिय है तू मुझे। हाथों को फैलाते हुए आराधना 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 सच्चे ईश्वर की आराधना करते हुए आराधना आराधना आराधना। फिर से एक साथ आराधना 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 आराधना। तुलना तेरी किससे मैं करूं, शाश्वत प्रेमी बस तू प्रभु। आइए एक साथ गाएं। तुलना तेरी किससे मैं करूं, शाश्वत प्रेमी बस तू प्रभु। हाथों को उठाते हुए जीवन जीवन तू, सब कुछ तू, तुझ में प्रभु लीन हो जाऊं। पूरे प्यार से जीवन जीवन तू, सब कुछ तू, तुझ में प्रभु लीन हो जाऊं। अपने दिलों पे हाथ रखते हुए आराधना 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 आराधना। पूरे प्रेम से पूरे विश्वास से आराधना 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 आराधना। उसके प्रेम को महसूस करते हुए आराधना 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 आराधना। तेरे प्रेम की गहराइयों को चखना चाहूं यीशु। एक साथ तेरे प्रेम की हाँ यीशु तेरे प्रेम गहराइयों को चखना चाहूं यीशु। हाथों को उठाते हुए आदि आदि तू अंत तू, तुझ में प्रभु लीन हो जाऊं। अल्फा और ओमेगा यीशु। आदि तू अंत तू, तुझ में होते हुए प्रभु लीन हो जाऊं। अपने हाथों को उठाते हुए आराधना करें। आराधना 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 आराधना। पूरे प्रेम से विश्वास के साथ आराधना आराधना आराधना। हाथ बढ़ाते हुए हालेलुया 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 पूरी शक्ति से पूरे विश्वास के साथ हालेलुया। अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए मुंह को खोलते हुए स्तुति करते हुए गाते जाए। फिर से एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाते स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय अपने मुख के बंधनों को खोलें, ईश्वर को अपने मुख के बंधनों को दें, अपने दिलों के बंधनों को दें, अपने दिलों की नफरतों को दें। उसकी स्तुति करें, उससे प्यार मांगे। अगर हम किसी से प्यार नहीं कर पा रहे तो ईश्वर से इस समय हम प्यार मांगे। उसकी स्तुति करते हुए कहें
हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए सब कुछ भूलकर इस समय हम स्तुति आराधना करें। हमारे आसपास कुछ भी चल रहा हो, हम उस पर ध्यान न दें और ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे दिल से पूरे मन से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 एवं 18 से 21 और 24 तक। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आज संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया संत यूसुफ, जो कि हमारे कैथोलिक कलीसिया के संरक्षक संत है, इनका महान पर्व मनाती है। आप सबों को मैं आज प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम इनके गुणों के बारे में और गहराई से सोचें और इनके बारे में और जानें। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संत यूसुफ बहुत ही एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति का प्रतीक है। आमतौर पर ऐसा होता है प्यारे विश्वासियों, जहाँ कहीं भी, चाहे घर हो, चाहे वह हमारे दफ्तर हो, जहाँ हम कार्य करते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ पर हम कई सारी ऐसी बातें जब होती है, अफवाहें उड़ती है, तो वे सभी बातें हमें प्रभावित करती है। उसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि संत यूसुफ इन सभी संघर्षों के बीच में बहुत ही शांत रूप से उन सभी संघर्षों का सामना करता है। जब उसे माता मरियम के बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो उसने कोई भी एक सडन डिसीजन नहीं लिया। उसने यह नहीं सोचा कि वह तो उसका चरित्र अच्छा नहीं है, परंतु वह मन ही मन पूरे समय प्रार्थना करता रहा, उस पर मनन चिंतन करता रहा। प्यारे विश्वासियों, साइकोलॉजिकल टर्म में हम इसे कहते हैं कि हमारे अंदर एक इनर पायलट होता है। इनर पायलट का मतलब होता है कि वह अंतरात्मा, वह पवित्र आत्मा जो हमें गाइड करता है, जो हमें प्रॉपर तरीके से राह दिखाता है, जो हमें सच्चाई की ओर लेकर जाता है। ठीक इसी तरह संत यूसुफ भी उस इनर पायलट के पीछे पीछे चला। उसकी आवाज को उसने सुना और उसने अंत में अपने गुणों को पहचाना। जिस तरह से संत यूसुफ का एक कैरिज्म था, जिस तरह से संत यूसुफ को प्रभु ने एक विशेष वरदान दिया था, वह है स्वप्न में प्रभु उससे बातचीत करता है। उसी तरह प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे प्रभु ने कोई ना कोई वरदान जरूर दिया होगा, जो हमें ईश्वर से आसानी से जोड़ देता है। हम इसकी जांच करें, हम अपने मनों को टटोले, हम अपने उस अवेयरनेस में आए कि मुझ में भी ऐसा कौन सा गुण है जिसके द्वारा मैं लोगों के साथ, ईश्वर के साथ बहुत आसानी से रिलेट कर लेता हूं। दूसरी बात हम देखते हैं जो कि संत यूसुफ का बहुत अच्छा गुण है, वह है संघर्षों के बीच में भी वह बहुत ही शांत रहता है। मैं आपको पुराने नियम में ले चलती हूँ। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ, आपको पता चलेगा कि जो इजरायलियों की यात्रा थी, जो कि मिस्र देश से कनान देश तक की, उसकी दूरी कोई ज्यादा नहीं थी। वह सिर्फ 3 दिन का रास्ता था। 3 दिन से वह 11 दिन का रास्ता बना। 11 दिन से वह सीधे 40 वर्षों का रास्ता बन गया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जब भी छोटी से छोटी मुसीबत आती थी,
तो वे लोग प्रभु के पास नहीं जाते थे, वे कुड़कुड़ाने लगते थे, वे वहीं पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते थे और उन्हें जो उनका पास्ट था वही उन्हें ज़्यादा अच्छा नज़र आता था, जबकि वे वर्तमान के जो उनके ब्लेसिंग्स थे, वर्तमान की जो आशीषें थी जो प्रभु ने उन्हें दिए हैं, उसे वे देख नहीं पा रहे थे। प्यारे विश्वासियों, हम किस तरह का चश्मा अपनी आंखों पर लगाकर हमने रखा है, इस पर हम मनन चिंतन करें। हम देखें कि जो आज की जो हमारी आशीषें हैं, जो हमें प्रभु ने आज हमें वरदान दिया है, हमारे लोग जो हमारे आसपास हैं, जो कि हमें बहुत आसानी से हमारे कार्य जो हो जाते हैं और जो लोग हमारी मदद के लिए आगे आते हैं, क्या हम उन सभी को एक आशीष की तौर पर देख पाते हैं? इस पर हम मनन चिंतन करें। प्यारे विश्वासियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हमारे आसपास की बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, उसके बावजूद भी हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचाने और उसके अनुसार ईश्वर की इच्छा को जानते हुए अपने जीवन को बढ़ाएं। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 21 में सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम जैरूस था, जिसकी बेटी मर चुकी थी, वह प्रभु यीशु के पास आकर कहता है, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए। और प्रभु ईसा मसीह उसके साथ चलते हैं। जब प्रभु ईसा मसीह चलते हैं तो उसी दौरान 12 बरस रक्त के सराव से पीड़ित एक महिला अपने मन में यह विचार करती है कि यदि मैं प्रभु यीशु का कपड़े का एक छोर भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। और यही विश्वास के साथ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला प्रभु के पल्लू का स्पर्श करती है और वह उसी समय चंगी हो जाती है। वह 12 बरस रक्त के सराव से पीड़ित महिला मन में विश्वास किया, आइए मैं और आप विश्वास के साथ यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह को देखें। आज प्रभु हमें हमारे दुखों से, रोगों से चंगाई देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहता है। उसके लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु ईसा मसीह यह भी कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के साथ आइए, अपने सारी अर्जियों को लेकर, अपने सारे निवेदनों को लेकर, रोग और बीमारियों को लेकर, अपने योजनाओं को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, हमने जो योजनाएं बनाए हैं उन योजनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु के पास जो आता है वह खाली हाथ कभी नहीं जाता है। प्रभु कहता है, तुम प्रार्थना करते मांगने में संकोच मत करो। बिना संकोच किए हम अपनी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बबीना ननवानी को अर्पित करते, उसके घुटनों के दर्द को स्पर्श कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके कमर को स्पर्श कर प्यारे प्रभु जी और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा अग्नेश मरके को अर्पित करते हुए, प्रभु जी तू कहता है
तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं। उसी प्रकार हम सुदीपा अग्नेश के सारी चिंताओं को तुझे देते हैं प्यारे प्रभु जी। उस पर तेरा अधिकार होने के लिए, उसके सारी चिंताओं से छुटकारा दे, मुक्ति दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुदीपा अग्नेश के समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चिंतित है, जो दुखी है प्यारे प्रभु, भविष्य को लेकर चिंतित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उन भाई बहनों की चिंताओं को तुझे देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बरबरा सुरेन को अर्पित करते हुए, सिल्वेस्टर सुरेन को अर्पित करते हुए, उनके मन को परिवर्तन कर और पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध स्थापित होने दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे को क्षमा प्रदान करने दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ममता टोप्पो को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान करे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और इस समय इस नित्य आराधना में जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन उपयुक्त जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो चिंतित है, शादी नहीं हो रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, विवाह का प्रस्ताव आ तो रहा है लेकिन वह जुड़ने से पहले ही टूट जा रहा है, ऐसे अविश्वासी अविश्वासी भाई बहनों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है प्रभु, ऐसे भाई बहनों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। परीक्षा लिख लिख कर परेशान है, ऐसे भाई बहनों को अर्पित करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। प्यारे भाई और बहन, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 6 में वचन में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु का स्पर्श हम लोग प्राप्त करेंगे, मैं और आप प्राप्त करेंगे। विश्वास कीजिए, प्रभु चंगाई दाता ईसा मसीह इस युग क्रिस्त से निकल कर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे खेती बाड़ी में, हमारे व्यवसाय में, नौकरी में प्रवेश करेगा और हमारा अगुवाई करेगा। विश्वास कीजिए, यही विश्वास के साथ आइए अपनी अर्जियों को प्रभु के चरणों पर अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज अपने आप को हमारे जीवन में अपने आप को महिमान्वित करना चाहता है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और अपने अर्जियों को अर्पित कीजिए और कहिए, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। मैं दुर्बल हूँ, अयोग्य हूँ प्यारे प्रभु, लेकिन तू करुणामय दयालु ईश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही विश्वास के साथ आइए अपने अर्जियों को अर्पित करते हुए हम कहें, प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एलिन तिर्की को अर्पित करते हुए, पढ़ाई में सहायता दीजिए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र इच्छा अनुरूप और उसकी योग्यता अनुसार नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं करुणा सागर प्यारे प्रभु आशीष लकड़ा को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोगों को चढ़ाते हैं, उसके शरीर के सारे बंधनों को चढ़ाते हैं। यीशु नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इजरा को अर्पित करते हुए प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग दर्द और कमजोरियों को उस पर तेरा अधिकार होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हुए श्रुति को अर्पित करते हुए प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं कि तूने इस संस्कार के माध्यम के द्वारा उसका स्पर्श करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान किया है।
हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, आइए विश्वास के साथ अपने रोगों को, अपने दर्द और अपने कमजोरियों को, अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को, खेती बाड़ी को, हमारे पड़ोसियों को अर्पित करिए, ताकि जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, जिनसे हम नफरत करना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने की कृपा आज प्रभु हमें दे रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाइए। इस आशीष के दौरान प्रभु हमें अपने अनुग्रह, कृपा दानों और वरदानों से भर रहा है, इसलिए स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। ओ दिया कर बर दे रे 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 मेरे दिया कर बर दे रे 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 रे। हालेलुया 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 तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से बंधन